हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल। तो जो हमारी वीडियो थी वो थोड़ी रुक गई थी। यहाँ पर हमारे जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको एक और जो वीडियो बनाई थी उससे पहले उसमें मैंने आपकी जो अपनी जो सारी प्रॉब्लम थी वो आपको बता दिया है। लेकिन तब भी मैं आपको इतना कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो देते रहूँ, लेकिन जल्दी मैं आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पर एकदम में देने वाला हूँ। तो चिंता मत कीजिए, आपका जो भी होगा वो पौनी पौनी होने वाला है। तो इस वीडियो में दर्पणों के उपयोग क्या है, दर्पणों के उपयोग। तो हमारे जो दर्पण होते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, तो ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो जो इन दर्पणों के उपयोग होते हैं उन उपयोगों को भी जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की। किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण की। तो यहाँ पर डाल लेते हैं अवतल दर्पण। के उपयोग। ओके, तो इसमें जो हमारा अवतल दर्पण होता है, क्या अवतल दर्पण होता है, उससे क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा ये दर्पण है, दर्पण, तो यहाँ पर जो हमारा पी ध्रुव होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस होता है। तो इसके बीच में जब हमारी वस्तु रखी होती है तो ये वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसे लिख सकते हैं, इस दर्पण के उपयोग में लिख सकते हैं इस तरीके से, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हो गया हमारा एक, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी हमें। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, मुख्य फोकस के बीच हो। तो ये है हमारा पहला। तो दूसरा लिख सकते हैं, ये दर्पण, क्या ये दर्पण जो होता है वो कान नाक और गला, क्या लिख सकते हैं? गला। तो कान नाक गला है, इसकी जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा ये अवतल दर्पण है, क्या है? अवतल दर्पण, जब हम दर्पण वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो ये वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। इसका एक उपयोग ये होता है। दूसरा उपयोग ये होता है, हमारा कान होता है, नाक होती है और गला होता है, इसके जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तथा तीसरा हम लिख लेंगे, वैसे दो ही पूछता है, दो तीन ही। तो इसका परावर्तक के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपने ये लेसन, जो हमारा जो पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो उपयोग तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उपयोग तो बहुत होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दो तीन ही उपयोग लिखवाऊंगा। तो इसमें अब हमारा जो आता है वो आता है उत्तल दर्पण। क्या आता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के भी लिख लेते हैं। क्या आता है? उत्तल दर्पण। तो इसमें हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, क्या उत्तल दर्पण होता है, वो क्या करता है? देखने में छोटा होता है लेकिन उसका दृष्टि क्षेत्र होता है पीछे का जो हमारा होता है। तो इसमें आपने देखा होगा जो हमारे ट्रक हैं, क्या है? ट्रक हैं, वाहन हैं, जो हमारी बस हैं, उनके साइड में जो हमारा दर्पण लगा होता है वो उत्तल होता है, जिससे कि पीछे जो ड्राइवर है वो दिखता है उसे बहुत ही अधिक दिखाई देता है। तो ये लिख सकते हैं, पीछे की दृष्टि को अधिक क्षेत्र देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिख सकते हैं
इसका उपयोग, तो यहाँ पर ब्लैक मार्कनर लिख लेते हैं। इसका उपयोग ड्राइवर, तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं इसका उपयोग ड्राइवर अपने वाहन को या अपने क्षेत्र, अपने पीछे के क्षेत्र को, अपने पीछे के अधिक क्षेत्र को, तो इसमें आप किस भी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी अलग क्षेत्र देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला हो गया है, दूसरा होगा इसमें सड़कों पर इस लैंपों पर लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सड़कों पर लैंपों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपने सड़क पर लैंप लगे देखे होंगे जिससे कि प्रकाश बहुत ही बड़ा प्रकाशित होता है। मैंने आपको बताया जिस तरह से दर्पण पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाता है, इससे ये लैंपों द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो बहुत क्षेत्र में ये प्रकाश फैलाता है। तो इसमें यहाँ पर उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिख सकते हैं। उपयोग तो आप कितने भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर उपयोग बता दिए, आपको इस तरीके से लिखना है। अब मैं जो पढ़ाऊँगा आपको, वो पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा तो आप देख लीजिए। प्रिज्म किसे कहते हैं? क्या प्रिज्म किसे कहते हैं? और इसमें प्रिज्म जो होता है वो किस तरीके से हमारा काम करता है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं। ओके, अब डाल लीजिए। क्या डालना है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या डालना है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण। प्रिज्म द्वारा क्या डालना? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा क्या डालना है? प्रक्षेपण। ओके, प्रक्षेपण। तो यहाँ पर हमारी जो है हेडिंग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से। तो प्रिज्म क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। प्रिज्म, तो हमारा प्रिज्म होता है, ये नहीं चल रहा है, ऐसे ही रख देते हैं साइड में। ओके, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे आपने कांच देखा होगा। प्रिज्म किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूंगा। प्रिज्म एक समान पारदर्शी क्या होता है? प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है जैसे कांच। क्या है? कांच है। क्या है? प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए। तो प्रिज्म जो हमारा होता है इस तरीके से होता है। मैं आपको यहाँ पर चित्र भी बना के दिखाऊंगा इस तरीके से। ओके, त्रिभुज जैसा। ओके, जो किसी कोण पर झुके हुए, जो किसी कोण पर झुके हुए। तो मैं आपके यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर कर दूंगा। झुके हुए दो समतल, क्या है? दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या होता है? दो समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से। ये आपको समतल पृष्ठ, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घेरा होता है। ओके, तो ये है जो किसी को
प्रिज्म एक ऐसा समंग पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन जो हमारी जो पृष्ठ होती हैं कौन सी, इन पृष्ठों को ही क्या कहते हैं, अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इन पृष्ठों को अपवर्तन क्या, इन पृष्ठों को ही अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। तो ये होता है हमारा जो होता है प्रिज्म। तो यहाँ पर डाल देते हैं ABC। तो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होगा वो भी डाल देते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हमारा जो प्रिज्म होता है वो इस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पर लिख लिया है एक बार में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही टाइम लग जाता है अगर मैं आपके सामने लिख दूँ। तो इसमें जो हमारा प्रिज्म होता है वो इस तरीके से होता है ABC। तो इसमें हमारा जो प्रिज्म होता है वो इस तरीके से होता है। मैंने क्या बताया था आपको, त्रिभुज जैसा। ओके, तो ABC ये जो है वो क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है। और AB प्लस BC है, क्या है, AB प्लस क्या है, AB प्लस BC, AB प्लस AC। यहाँ पर AC होगा, BC नहीं। ओके, AB प्लस AC जो हमारा है इसे ही अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो AB और जो AC है, क्या है, AB और AC है, यहाँ से यहाँ तक AB और AC वो अपवर्तक पृष्ठ है। और जो BC है, क्या है, BC ये क्या है, प्रिज्म का आधार है। क्या है, प्रिज्म का आधार। PQ है, POQ ये क्या है, आपतित किरण है। क्या है, यहाँ ये नहीं, PQ आपतित किरण है। तो यहाँ पर QR है जो प्रिज्म के अंदर क्या है, QR। तो इसमें जो QR है हमारा जो प्रिज्म के अंदर ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो रहा है। तो RS है इसमें वो निर्गत किरण है। तो इसमें यहाँ पर NIE है, क्या है, NIE अपवर्तक पृष्ठ। मैं आपको वहाँ पर बना के दिखा दिया, आप देख सकते हो। अपवर्तक पृष्ठ AB पर अवलंब है N1E, N-E। तो N- है जो हमारा N- यहाँ से है और E यहाँ तक है। तो यहाँ पर ये AB पर क्या हो जाएगा, अवलंब हो जाएगा। और जो N2E है ये AC पर अवलंब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोण I आपतन कोण होता है, कोण R अपवर्तन कोण होता है, कोण IR निर्गमन किरण होता है, कोण डेल्टा विचलन कोण होता है। तो विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण बहुत है, कभी कभी पूछ लेता है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो ये PQ क्या है, PQ को तो यहाँ पर लिख सकते हैं विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आप लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बोल देता हूँ। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, क्या है, आपतित किरण को आगे हटाने पर तथा निर्गत किरण को, ये हमारी निर्गत किरण है, इसको पीछे हटाने पर, इसको आगे बढ़ाने पर जो यहाँ पर कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डेल्टा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा अपवर्तन पृष्ठ जो हमारा अपवर्तन होता है। तो इस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें आपके जो न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के वो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आप ज़रूर आइए, वहाँ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से अपना स्कोर कर सकें अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो इसमें आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसमें अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।